बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ईसाल सवाब के लिए फ़ंड का क़याम। सवाल: अपने मरहूमीन के लिए ईसाल सवाब की खातिर हमने एक फ़ंड कायम किया है ताकि सदका जारिया का एक निज़ाम बना सकें। इस फ़ंड का तरीक़ाकार ये है कि हम चंद रिश्तेदारों ने मिलकर एक इस्लामी बैंक में जॉइंट अकाउंट खोला है। उस अकाउंट में सदका, खैरात, अतियात और चंदे की नीयत से निकाली जाने वाली रकम जमा की जाती है। ये रकम या सरमाया हम खुद अपने ख़ानदान और अपने आज़ा व अक़रबा से मंदरजा बाला अकाउंट में जमा करते हैं। यह अकाउंट चंद हज़रात के मुश्तरका कंट्रोल में है और जमा शुदा सरमाया किसी की भी ज़ाती मिल्कियत नहीं बल्कि बतौर अमानत उनके पास है। हम इस सरमाए को इस्लामी बैंकों के ज़रिए सूद से पाक सरमायाकारी में लगाते हैं और जो मुनाफा हासिल होता है वो किसी फलाही मकसद में ये नियत ईसाल सवाब इस्तेमाल कर लेते हैं। इस ज़मन में पहला सवाल ये है कि इस अकाउंट में मंदरजा बाला मकसद के लिए हम किन किन मद्दात की रकम वसूल कर सकते हैं। अगर हम इस सरमाए और इसके नफ़े को महज एक मकसद यानी अमराज जिगर व गुर्दा में मुब्तला मुस्तहक मरीज़ों और उस काम से मुंसलिक अस्पतालों के लिए इस्तेमाल करें तो क्या ज़कात की रकम से भी उस फंड की आनत की जा सकती है। दूसरा सवाल ये है कि मंदरजा बाला तरीक़ेकार से जो सरमाया हासिल होता है उसे हम 5 सालों के दौरानिए के लिए मुख्तलिफ हलाल मुनाफा बख्श स्कीमों में लगा रहे हैं। क्या इस सरमाए पर ज़कात वाजिब है? जवाब: मौलाना अब्दुल मालिक। आपने फ़क़रा व मसाकीन और नादार लोगों की खिदमत के लिए जो स्कीम बनाई है वो काबिल कदर और काबिल तक़लीद है। तमाम साहिब हैसियत लोग हाजतमंदों को रोटी, कपड़ा, रहाइश, इलाज और तालीम के वसाइल फराहम करने के लिए इस तरह की स्कीमें बनाएं तो इस्लामी तहज़ीब व सकाफ़त का अहया होगा। असलन ये काम तो हुकूमत का है। गुज़िश्ता अदवार में इस्लामी नज़रियाती कौंसिल पाकिस्तान की सिफ़ारिशात की रोशनी में ज़कात व उशर और बैतुल माल का जो निज़ाम तरतीब दिया गया उन सिफ़ारिशात को असल शक्ल में नाफिज करने के बजाय तरमीम करके नाक़िस शक्ल में नाफिज किया गया, जिसके नतीजे में ज़कात व उशर और बैतुल माल का निज़ाम गरीबों की ज़रूरियात का कफ़ील बनने में नाकाम रहा है। आप अपनी इस स्कीम को मुस्तहिकीन ज़कात, गुरबा और नादार लोगों की हाजात व ज़रूरियात को पूरा करने तक महदूद रखें तो इसकी स्कीम में ज़कात भी जमा कर सकते हैं। अगर अमराज जिगर व मादा वगैरह के लिए मुख्तस रखना चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन इस सिलसिले में इस बात का ख्याल रखें कि रकम किसी अस्पताल को देने के बजाय बराह रास्त मरीज़ जो ज़ेर इलाज है उसको नकद या उस शक्ल में दें कि अखराजात के बिल जो आपको दिए जाएँ उनकी अदायगी अस्पताल कर दें। मरीज़ को अस्पताल में दाखिल करते वक्त अस्पताल के साथ तय हो जाए कि बिलों की अदायगी हमारे ज़िम्मे होगी, इसलिए बिल हमें दिए जाएं। और अगर मरीज़ को इलाज के अलावा ज़रूरी अखराजात की रकम की ज़रूरत हो तो आप उसकी अदायगी बराह रास्त मरीज़ को दें। ये रकम चूँकि फ़ुकरा को देने की नीयत से मुश्तरका अकाउंट में जमा है, मालिकों की मिल्कियत से निकल चुकी है लेकिन किसी फ़कीर की मिल्कियत में भी नहीं आई, इसलिए इस पर ज़कात नहीं है। जो भी नफ़ा होगा वो सब का सब फ़ुकरा व मसाकीन को मिल जाएगा। अलबत्ता इस रकम को अकाउंट और कारोबार में लगाकर मुंजमद न रखा जाए बल्कि जिस मकसद के लिए जमा किया है उस पर खर्च भी किया जाए और इतना खर्च किया जाए जिससे एक आदमी की वो ज़रूरत जिसको पूरा करने के लिए आप रकम सर्फ कर रहे हैं पूरी हो जाए और वो किसी दूसरे का मोहताज न रहे। थोड़े अफराद की पूरी खिदमत ज़्यादा की नाक़िस खिदमत से बेहतर है। आप जिगर व गुर्दे के अलावा किसी दूसरी बीमारी या दूसरी ज़रूरियात को पूरा करने का मंसूबा भी बना सकते हैं। उसके लिए यही उसूल पेश नज़र रहे कि ज़रूरतमंद को बराह रास्त नकद या फीस की शक्ल में अदायगी की जाए या इतनी रकम दे दी जाए जिससे वो माकूल कारोबार कर सके। अल्लाह ताला आप और आपके ख़ानदान को खिदमत खल्क़ की बरकत, दुनिया में इज़्ज़त व वजाहत और आखिरत में दोज़ख की आग से बचाव की सूरत में अता फरमाए। आमीन।